राहुल नाम का एक छोटा लड़का था। उसके पास स्कूल जाने के लिए अच्छे जूते नहीं थे। उसके फटे पुराने जूते देखकर स्कूल में दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे। देखो राहुल के जूते, क्या भिखारी है। वे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। राहुल का दिल टूट जाता था, उसकी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन वो चुपचाप सब सह जाता था। वो जानता था कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। उसका एकमात्र सहारा उसकी पढ़ाई थी। वो बस अपनी किताबों में खोया रहता था, मानो वही उसकी दुनिया हो, वही उसका भविष्य। उसे लगता था किताबों के पन्नों में ही उसकी तकदीर छिपी है, जो उसे इस गरीबी और अपमान से बाहर निकाल सकती है। उसकी माँ दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। सुबह से शाम तक वो कड़ी धूप में, कभी बारिश में बस काम करती रहती थी। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे और कमर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसकी एक ही इच्छा थी, अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना, उसे एक उज्जवल भविष्य देना। राहुल जब अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखता तो उसका दिल भर आता। वो मन ही मन ठान लेता कि एक दिन वो अपनी माँ की सारी परेशानियाँ दूर कर देगा, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। माँ की कमाई से ही राहुल के लिए किताबें खरीदी जाती थी। कई बार तो घर में खाने के लिए भी मुश्किल होती थी, लेकिन माँ हमेशा ये सुनिश्चित करती कि राहुल की पढ़ाई न रुके, चाहे इसके लिए उन्हें खुद भूखा ही क्यों न रहना पड़े। राहुल दिन रात एक करके पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद वो सीधा अपनी किताबों में डूब जाता। देर रात तक जब सब सो जाते थे, तब भी वो अपनी छोटी सी मेज पर लैंप की धीमी रोशनी में पढ़ता रहता था। वो अक्सर गलियों से आती आवाजों, बच्चों के खेलने की आवाजों को अनसुना कर देता था, क्योंकि उसके लिए किताबें सबसे जरूरी थी। हर रात किताबों के पन्नों में वो अपने सपनों को बुनता था, एक ऐसा भविष्य जहाँ उसकी माँ को काम न करना पड़े, जहाँ उसे कोई चिढ़ाए नहीं, जहाँ वो सम्मान से जी सके। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। शिक्षकों ने भी उसकी लगन को पहचाना और उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। उसे अतिरिक्त किताबें और मार्गदर्शन भी दिया। समय पंखों पर उड़ता गया। राहुल ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में रहा। अब उसका अगला लक्ष्य था सिविल सेवा परीक्षा। यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों छात्र हर साल इसमें बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। राहुल को पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, महंगे नोट्स खरीदने की हैसियत नहीं थी, लेकिन उसके पास दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी चुनौती से बड़ा था। उसने खुद ही तैयारी शुरू कर दी। लाइब्रेरी में घंटों बिताता, पुरानी किताबें ढूंढता, ऑनलाइन मुफ्त सामग्री का उपयोग करता। वो पुराने अखबारों के ढेर में से भी काम की खबरें छांटता, घंटों तक नोट्स बनाता। कई बार वो थक जाता, निराश हो जाता, उसे लगता कि क्या वो कभी सफल हो पाएगा। लेकिन जब भी उसे अपनी माँ की मेहनत याद आती, दोस्तों का मजाक याद आता, तो उसे एक नई ऊर्जा मिल जाती। वो अपनी आंखें बंद करके उस दिन की कल्पना करता जब वो अपनी माँ को एक नई साड़ी दिलवाएगा, जब उसे कोई चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। यही विचार उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। त्योहारों पर भी वो पढ़ाई करता रहा, अपने दोस्तों की पार्टियां छोड़ता रहा, क्योंकि उसके लिए उसका लक्ष्य सबसे ऊपर था, अपनी और अपनी माँ की जिंदगी बदलना। कई रातों की नींद, अनगिनत घंटों की पढ़ाई और अथक प्रयासों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। राहुल ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। यह खबर आग की तरह फैली। जब राहुल ने अपनी माँ को ये खुशखबरी दी तो माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और राहुल की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, संतोष की, जीत की। यह सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, यह वर्षों के संघर्ष और त्याग का फल था। यह उस विश्वास की जीत थी जो उसकी माँ ने उस पर रखा था। जब राहुल ने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए एक सुंदर नई साड़ी खरीदी और अपने लिए चमचमाते नए जूते, तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। माँ ने जब नई साड़ी पहनी तो उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। राहुल ने अपने नए जूतों को देखा, वे चमक रहे थे, मानो उसकी सफलता की कहानी कह रहे हों। ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये उसकी मेहनत का प्रतीक थे, ये उसकी माँ के अथक त्याग का फल था, ये उस आत्मविश्वास की निशानी थी जो उसने अपने दम पर कमाया था। राहुल ने न केवल अपनी और अपनी माँ की गरीबी दूर की थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी वापस पाया था। उसकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, अटूट मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे से हर सपना पूरा हो सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। राहुल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अभाव में भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ देखें।